खुले मैदान में अचानक एक विशाल बर्फीला राक्षस दिखाई दिया। आते ही वो ताबड़तोड़ बर्फ के गोलों से नन्ही नन्ही नई उगी घास पर हमला करने लगा। घास के छोटे छोटे पौधे घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्होंने राक्षस का क्या बिगाड़ा था। लेकिन इन नन्ही घासों ने हार नहीं मानी। अपनी संख्या के बल पर वो चिल्लाने लगी, राक्षस को उलझा दिया। एक पल ऐसा आया जब वो राक्षस अपना संतुलन खो बैठा और दो हिस्सों में बंटकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। ये देखकर घासों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जश्न मनाने लगी और अपनी बाकी साथियों को भी जमीन से बाहर निकलने को बुलाने लगी। मगर खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक ठंडी तेज हवा आई और सारी घासों को बर्फ की मोटी परत में ढक दिया। वो फिर से ठिठुरने लगी और उनकी जान पर बनाई। तभी एक बर्फ का गोला एक घास पर आकर गिरा और कमाल ये हुआ कि वो घास फिर से जिंदा हो गई। उसने कहा, इस बर्फ के गोले के अंदर तो गर्माहट है। सब चौंक गई। इसी बीच एक छोटा प्यारा सा बर्फीला भालू बर्फ के गोले लेकर वहां आ गया। उसने बताया कि असल में वो विशाल राक्षस घासों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उनकी रक्षा कर रहा था। बर्फीले राक्षसों की प्रजाति का यही धर्म है, नई जिंदगियों की हिफाजत करना। उसने एक पुरानी कहानी भी सुनाई, एक छोटे से बर्फीले इंसान की, जिसने एक सूखी जमीन पर मरती हुई घास को देखकर खुद को पिघला दिया ताकि घास को पानी मिल सके और वो जिंदा रह सके। यह सुनकर सभी घासें चुप हो गईं। उन्हें डर लगने लगा। अब जब वो राक्षस जमीन पर गिरा पड़ा है, उनकी हिफाजत कौन करेगा? बर्फीला भालू पूरी कोशिश करने लगा। जितना हो सकता था उतनी घासों को बर्फ से ढककर ठंडी हवा से बचाने लगा। लेकिन घासों की तादाद इतनी थी कि वो अकेला सबको नहीं बचा पा रहा था। घासें मुरझाने लगीं और भालू बेबस होकर देखता रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। वो विशाल बर्फीला राक्षस दोबारा उठ खड़ा हुआ। असल में वो शुरू से ही घासों को ठंडी हवा से बचाने के लिए ही बर्फ के गोले फेंक रहा था और अब उसकी मदद से सारी घासें बच गईं। जब बर्फ पिघली तो पूरा मैदान हरे भरे नन्हे पौधों से ढक गया। वो वीरान मैदान अब एक खूबसूरत हरी घास की चादर बन चुका था।